हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी हिमा दास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ा। 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। भारत ने ये उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं और आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। झारखंड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अगले हफ्ते आएगा। कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा हुआ। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कर सकते हैं जारी। खबर है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक मैट्रिक और इंटर कला विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम का रिजल्ट अगले हफ्ते घोषित करेगा और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा कर दिया गया है। जैक द्वारा रिजल्ट जारी करने को लेकर आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विभागीय मंत्री रामदास सोरेन को भी आमंत्रित करने की परंपरा रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम शिक्षा मंत्री ही जारी करेंगे। बता दें कि यहाँ इस साल 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 4 मार्च तक चली थी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं झारखंड में 11 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित की गई थी। RSS चीफ बोले, ताकतवर होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। कहा, हिंदू एक हों, देश की सेना को भी मजबूत बनाएं ताकि कोई उसे जीत ना सके। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम अपनी सभी सीमाओं पर बुरी ताकतों की दुष्टता को देख रहे हैं। भागवत ने हिंदू समाज से एक होने और भारतीय सेना को ताकतवर बनाने की अपील की है ताकि कई शक्तियां एक साथ अपने आने पर उसे जीत ना सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शक्ति को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए। हमें सद्गुण और शक्ति दोनों की पूजा करनी चाहिए। लोगों की रक्षा, दुष्टों का खात्मा करने के लिए यही हमारी शक्ति का स्वभाव होना चाहिए। भागवत ने कहा कि कृषि, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांतियां खत्म हो चुकी हैं। अब दुनिया को एक धार्मिक क्रांति की जरूरत है और भारत ही इसका रास्ता दिखाएगा। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और अपने परिवार से निकाला। कहा, बड़े बेटे की हरकत गैर जिम्मेदाराना। कल महिला के साथ पोस्ट वायरल हुई थी। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लालू ने इसकी जानकारी फेसबुक पर पोस्ट करके दी है। तेज प्रताप यादव के एक महिला के साथ फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वो एक लड़की के साथ दिख रहे हैं। यूजर्स तेज प्रताप यादव की दूसरी शादी का दावा कर रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। ट्रंप बोले, रूस ने अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक चुराई। आरोप, ओबामा के राष्ट्रपति रहते ऐसा हुआ। सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती बैन करने को सही ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को चुराने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि हाइपरसोनिक तकनीक को हमने डिजाइन किया है। उन्होंने दावा किया कि ओबामा के राष्ट्रपति रहते रूस ने इस चोरी को अंजाम दिया। ट्रंप US मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने एकेडमी से पास आउट हुए 1000 कैंडिडेट को संबोधित भी किया। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में हाई सिक्योरिटी, 60 किलोमीटर के रूट पर 35,000 जवान, 4,000 कैमरे लगाए गए। 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2024 में जहां कुल 40,000 जवान तैनात थे, वहीं इस बार 35,000 जवानों की तैनाती 60 किलोमीटर वाले दोनों यात्रा रूट पर ही रहेगी। इसके अलावा जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। दोनों रूट हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4000 CCTV कैमरों से लैस रहेंगे।
जाएंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा और बंकर भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू से पवित्र गुफा तक 2 यात्रा रूट हैं और पहला 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट है जो कि बेस कैंप से गुफा तक 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा पहलगाम रूट जो कि बेस कैंप से गुफा तक 46 किलोमीटर लंबा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए देश भर से 4 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। देश में 2 दिन में कोरोना से 2 की जान गई, 27 नए केस, एक्टिव मरीज 363 हुए। नए मामले केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से 2 दिन में 2 मरीजों की जान गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की जान गई थी। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना के केस सामने आए थे। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3-3, वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया। कुल एक्टिव केसों की संख्या 363 पहुंच गई है। ज्योति के मोबाइल लैपटॉप से डिलीट की गई चैट और वीडियो मिले। वीडियो पाकिस्तान भेजने का शक। 12 राज्यों की पुलिस पूछताछ की तैयारी में। खबर है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट किया गया डेटा रिकवर हो चुका है और इसमें कई वीडियोज और चैट सामने आई हैं। फॉरेंसिक लैब से ये डेटा पुलिस को भेज दिया गया है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक इस डेटा से पुलिस को कुछ संदिग्ध चीजें भी मिली हैं जिसे जांच में शामिल किया जा रहा है। ज्योति का 4 दिन का रिमांड सोमवार 26 मई को खत्म हो रहा है। पुलिस इसी डेटा के आधार पर कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी और डेटा मिलना बाकी है। केरल में लाइबेरिया का कार्गो शिप डूबा। नेवी और कोस्ट गार्ड ने सभी 24 क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू किया। कंटेनर्स में खतरनाक केमिकल थे। खबर है कि केरल में कोच्चि तट पर लाइबेरिया का कार्गो शिप MSC एल्सा 3 डूब गया। इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG और नेवी ने सभी 24 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। वहीं शिप पर लदे हुए 640 कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड, डीजल, फर्नेस ऑयल समेत कुछ खतरनाक केमिकल्स भरे हुए थे। भाजपा एनडीए के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक। पीएम मोदी पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव पास। मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली के अशोक होटल में बैठक की और उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जाति गणना, सुशासन, मोदी सरकार के तीसरे टर्म का 1 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा मोदी 3.0 के 1 साल पूरा होने, इंटरनेशनल योगा डे 10 साल पूरा होने और देश में लगी हुई इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार किया गया। मन की बात का 122वां एपिसोड। मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, बदले भारत की तस्वीर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। पाकिस्तानी एजेंट अदिति के शिकंजे में गुजरात का सहदेव। पाकिस्तानी एजेंसी को भेज रहा था कच्छ के BSF और नेवी की फोटो और वीडियो। गुजरात ATS ने कच्छ से एक पाकिस्तानी जासूस सहदेव सिंह गोहिल को अरेस्ट किया है। सहदेव कच्छ जिले के लखपत तालुका में संविदा पर तैनात था और वह BSF और नेवी की मौजूदा सैन्य इकाइयों की फोटो और वीडियो WhatsApp के जरिए पाकिस्तानी एजेंट को भेज रहा था। ATS के मुताबिक इसके लिए जून 2023 में एक महिला ने खुद को अदिति भारद्वाज बताकर गोहिल से WhatsApp पर संपर्क किया था। बताया जा रहा है कि पहली बार उसे संवेदनशील सूचनाएं भेजने पर 40,000 रुपए नकद मिले थे और इससे पहले ATS ने 7 जुलाई 2023 को भी कच्छ के एक युवक को अदिति नाम की लड़की के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रविशंकर बोले, भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर से जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकवादी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भारत से रवाना हो गया। ये डेलीगेशन 25 मई से 7 जून तक यूरोप के 6 देशों फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी का दौरा करेगा। रवाना होने से पहले रविशंकर ने कहा कि हम दुनिया को साफ साफ बताएंगे कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर निर्दोष भारतीयों पर बर्बर हमला होता है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर कोई उजाड़ेगा तो उसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब देंगे।
छत्तीसगढ़ में पहली बार इंजीनियरिंग के छात्र पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, प्राचीन गणित, कल्चर, ज्योतिष और संविधान भी। इस सत्र से बदलेगा सिलेबस, 4 नए सब्जेक्ट्स होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग के छात्र अब अच्छे इंजीनियर ही नहीं बल्कि बेहतर नागरिक भी बनेंगे। उन्हें इंजीनियरिंग की विधाओं के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा, संस्कृति की जानकारी भी दी जाएगी और खगोल विज्ञान, ज्योतिष और संविधान भी पढ़ाया जाएगा। नया पाठ्यक्रम अगले सत्र यानी 2025-26 से राज्य में लागू हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग में पिछले साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है और इस साल इसे तकनीकी शिक्षा में लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कोर्स में बदलाव किया गया है और पुराने विषयों का कंटेंट तो बदला ही गया है, इसके साथ ही 4 नए सब्जेक्ट भी शामिल हुए हैं। इसी तरह से मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट जैसे प्रावधान किए गए हैं। सूर्य चंद्रमा की रोशनी से दूरी, बच्चे हो रहे हैं मायोपिया का शिकार। एम्स में 6000 बच्चों पर स्टडी हुई, 47% को दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। नेचुरल लाइट यानी सूर्य और चांद की रोशनी के नीचे अब लोगों का समय कम बीत रहा है। ऐसे में उन्हें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगी हैं। इस रोग को मायोपिया कहा जाता है। ये समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इस साल मायोपिया अवेयरनेस वीक 19 से 25 मई के लिए थीम स्क्रीन डाउन आइज अप रखी गई है। इसका मतलब है कि व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप और टीवी को छोड़कर घर से बाहर खुले आसमान के नीचे समय बिताए। इससे सबसे अधिक प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। एम्स भोपाल के नेत्र रोग विभाग द्वारा हाल ही में 5 साल तक की गई एक केस स्टडी सामने आई है, जिसमें पता चला कि जिन 6000 बच्चों को आंखों से जुड़ी हुई समस्या थी, उनमें से 47% बच्चों को मायोपिया था। और यही नहीं, अब इस रोग को मायोपिया एपिडेमिक यानी महामारी का नाम भी दिया गया है। चीन और बांग्लादेश से कपड़ों का व्यापार हुआ बंद। इंदौर के व्यापारियों ने 20 करोड़ का माल लौटाया। महीने में 125 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इंदौर के व्यापारी चीन और बांग्लादेश के कपड़े नहीं बेचेंगे, वे इसके बहिष्कार की मुहिम चला रहे हैं। दुकानों के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है। पुराने माल को पहले ही वापस कर दिया गया है और सारा लेन देन भी पूरा हो गया है। व्यापारियों ने पिछले 10 से 12 दिन में करीब 20 करोड़ रुपए का चीनी माल वापस कर दिया है। यही नहीं, रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के सदस्य अपने ग्राहकों से भी अपील कर रहे हैं कि वे ऑनलाइन भी इन देशों का सामान न खरीदें। अब तक 22,000 से ज्यादा ग्राहकों से संपर्क भी किया जा चुका है। कॉल के माध्यम से लगातार ये काम जारी है। इस मुहिम में जुड़ने के लिए इंदौर के बाहर के व्यापारियों से भी संपर्क किया जा रहा है। शादी का पंडाल लगाने से पहले अब लेनी होगी फायर एनओसी। एमपी में लागू होगा फायर एक्ट। 5000 वर्ग फीट के मकान भी होंगे इसके दायरे में। मध्य प्रदेश में किसी को शादी के लिए पंडाल लगाना है या फिर किसी राजनीतिक दल को सभा करनी है या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो आयोजकों को सबसे पहले फायर एनओसी लेनी पड़ेगी। उसी के तहत बाकी की अनुमतियां भी दी जाएंगी। जो आयोजक इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के कारावास की सजा भी हो सकती है। 5000 वर्ग फीट पर बने हुए शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक और गोदामों के लिए भी एनओसी लेना जरूरी होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट कानून लागू होने वाला है। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाना चाहिए, बल्कि रिश्तों को नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।